दोस्तों ये है हमारे इंडिया का न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कि फाइनली बनकर तैयार हो गया है और 28 मई को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी हो गया। लेकिन आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो आपको बता दूं कि वर्तमान में जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो लगभग 100 साल पुरानी है। साल 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो इंडिया के कैपिटल को कलकत्ता से मूव करके दिल्ली शिफ्ट करेंगे। कैपिटल को शिफ्ट करने के बाद दिल्ली में एक नए संसद भवन की ज़रूरत थी और इस संसद भवन को उस समय की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया था और यहाँ की सीटिंग कैपेसिटी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ साथ तेजी से जनसंख्या भी बढ़ते चली गई, जिससे नए नए जिले और शहर बनते गए, जिसके चलते सांसदों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। पुराने संसद भवन में ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है और इस भवन को लगभग 100 साल हो गए हैं, तो इसमें इस्तेमाल किए गए ज़्यादातर चीज़ें पुराने हो चुके थे। दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, अब चीज़ें पेपरलेस हो गई है और एआई जैसी नई नई टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आ चुकी है। इसलिए भारत को एक नए अपडेटेड संसद भवन की ज़रूरत थी। कहा जाता है कि पुराने संसद भवन को 64 योगिनी मंदिर के तर्ज पर बनाया गया था। पुराने संसद भवन के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको पुराने संसद की नहीं बल्कि नए संसद भवन के बारे में बताएंगे। दोस्तों नए संसद भवन में 888 लोकसभा और 300 राज्यसभा सांसदों के बैठने की जगह है और अगर दोनों सदस्यों को एक साथ बैठक की जाए तो यहाँ पर 1280 सांसद बैठ सकते हैं। इस नए संसद भवन को बनाने के लिए देश भर से अलग अलग जगहों से इसके मटेरियल मंगवाए गए हैं। जैसे कि इसमें लगने वाली जितनी भी सागौन की लकड़ियाँ हैं उसे नागपुर से मंगवाया गया है और इसमें लगने वाले कालीन को यूपी के मिर्जापुर से मंगवाया गया है और शोक चक्र को इंदौर से लाया गया है। इसी प्रकार इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों को देश के अलग अलग कोने से मंगवाया गया है। इस नए बिल्डिंग को बनाने में 862 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। जहां पुरानी बिल्डिंग गोलाकार है वहीं नई बिल्डिंग ट्रायंगुलर शेप में है। पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में 3 सेमी सर्कल हैं, जिसमें एक लोकसभा, राज्यसभा और एक लाइब्रेरी है और इसके बीच में एक कॉमन हॉल है और इन हॉल के बीच में जो जगह बची है वो कोर्ट यार्ड है और इसके बाहरी सर्कल वाले हिस्से में कुछ डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं। इसी तरह नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी बाहरी हिस्से में ऑफिस और अंदर की तरफ लोकसभा और राज्यसभा के लिए जगह है। इंडिया गेट से लेकर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तक इस पूरे एरिया को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इस राजपथ के दोनों साइड भी बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहली बिल्डिंग को मीटिंग और रिलैक्सेशन के स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद वाला बिल्डिंग एक ऑडिटोरियम है जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल और सेमिनार रूम होंगे। इसी तरह यहाँ पर पहले से ही अलग अलग डिपार्टमेंट के बिल्डिंग्स हैं जिन्हें इन नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। वैसे हर देश का पार्लियामेंट बिल्डिंग उस देश के कल्चर और लोगों के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। भारत की बिल्डिंग को भी इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस भवन में एंटर करने के लिए 6 मुख्य द्वार होंगे। इस द्वार को भी भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये भवन हर तरह से सुख सुविधाओं से लैस है। ये पूरी तरह से पेपरलेस होगा और एडवांस हाईटेक और ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग कैमरा लगा होगा। यहाँ पर 1700 से भी ज़्यादा खिड़कियाँ और दरवाजे होंगे। तो दोस्तों आपको नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और आपके हिसाब से नया पार्लियामेंट का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है या फिर पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।